6 जनवरी 2026 को संकट चौथ तिल चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस पावन दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माताएं संतान के लिए व्रत रखती है। संकट चौथ का व्रत रखने से संतान निरोगी और दीर्घ आयु की होती है। मान्यता ये है कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए जानते हैं संकट चौथ के दिन की कथा। इसकी असली कथा क्या है? व्रत के दौरान आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और उसे शीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अन्न का एक दाना नहीं खाया, तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। इससे पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन भगवान गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, कुछ खाने को दो, क्या तू सोई हुई है या जाग रही है? देवरानी बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो आज अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती है, आज वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लागी है, कहाँ निमटे? वह बोली, पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मगन अब देवरानी को गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सिर पर पहुंचो, और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा था। सिर वहां जहां विनायक जी पहुंचने कर गए थे, वहां पर टीके व बिंदी भी जगमगा रही थी। इस दिन देवरानी जेठानी के जहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर हीरो मोतियों से भरा पड़ा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि मुझे भी आप धोबन और पाटे से मार। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ?
वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को ऐसा करना पड़ा। उसने ढेर सारा घी मिलाकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आकर कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो घी से भरपूर चूरमा बनाकर छिके में रखा है। फल मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोलने लगे, अब निमटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके जहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे जहाँ तो महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पूछो कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी है, उसे पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरों से भरा होगा, परंतु देखा पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, आपने ये क्या कर दिया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बोलने लगा कि तेरे पास तो सब कुछ था, परंतु फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया, ये सभी उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसको देगी, तभी ये साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और इस धन को नहीं बांटना पड़ेगा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना जे बिखराव समेटो। वह बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सुई के भी दो हिस्से करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी एक छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। जय श्री गणेश। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, ऐसे हर एक कथा सुनने वाले पर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाले पर भी करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।